हेलो स्टूडेंट। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 5 लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला हेडिंग है लक्स या मीटर कैंडल। इसे देखते हैं। यह प्रदीप्ति का व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल मात्रक है। मीटर कैंडल का संक्षिप्त रूप MCD है। ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर को लक्स या मीटर कैंडल कहते हैं, अर्थात सूत्र रूप में लक्स या मीटर कैंडल बराबर ल्यूमेन अपॉन वर्ग मीटर। अच्छा, अब ल्यूमेन देखते हैं। यह ज्योति फ्लक्स यानी प्रकाश शक्ति का व्यावहारिक मात्रक है। प्रकाश का व्यावहारिक मात्रक है ल्यूमेन। इसका सूक्ष्म रूप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l सफिक्स में m। प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाली इकाई ल्यूमन सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को ल्यूमन या यूनिट लेमन कहते हैं। नोट: जिस प्रकार वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक उसी प्रकार ज्योति फ्लक्स यानी प्रकाश शक्ति का मात्रक ल्यूमेन होता है। अच्छा, पावर का मात्रक है ये ल्यूमेन, प्रकाश पावर। ज्ञात हो कि यूनिट कैंडल का मानक स्रोत 4 पाई ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स उत्पन्न करता है। और यूनिट ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मान लगभग 0.0016 वाट वैद्युत शक्ति के तुल्य होता है। अब देखते हैं एफिकेसी। यह ल्यूमिनस फ्लक्स का तथा पावर का अनुपात है। इसका मात्रक ल्यूमेन प्रति वाट होता है। एफिकेसी बराबर ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पावर। ल्यूमिनस एफिकेसी का अर्थ है कि कोई भी लाइट स्रोत कितनी दिखने वाली लाइट उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, एफिकेसी का मात ये है कि हमको विजिबल कितनी लाइट होगी। अब देखते हैं लुमिनार। यह क्या है? एक डिवाइस है। लुमिनार एक ऐसी युक्ति है जो एक या एक से अधिक लैंपों द्वारा उत्पन्न लाइट को वितरण, फिल्टर तथा ट्रांसफॉर्म करती है। दूसरा, कुछ केसों में लुमिनार का मतलब लैंप के साथ लगने वाला आवश्यक सर्किट उपसाधन है ताकि उसे मुख्य सप्लाई से जोड़ दिया जाए। तीसरा, ऑप्टिकल लुमिनार में मौलिक सिद्धांत का उपयोग रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन के लिए किया जाता है। डिस्चार्ज लैंप, प्रदीप्ति नलिका दीप, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप। ट्यूब को प्रचालन स्थिति में लाने के लिए अन्य सहायक उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। उनकी संरचना तथा कार्य प्रणाली निम्न वर्णित है। पहला, आरंभक या प्रवर्तक, स्टार्टर, जिसे इंग्लिश में स्टार्टर कहते हैं। ट्यूब लैंप स्वप्रवर्तित नहीं होता, इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। स्टार्टर एक स्वचालित स्विच है जिसकी सहायता से
ट्यूब परिपथ में चोक द्वारा क्षणिक उच्च विभवांतर पैदा किया जाता है ताकि ट्यूब लैंप का कार्य आरंभ किया जा सके। ट्यूब स्टार्टर को स्वचालित प्रवर्तक स्विच भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला थर्मल टाइप स्टार्टर, दूसरा ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर। ये इसका डायग्राम दे रखा है। पहला देखते हैं थर्मल टाइप स्टार्टर। इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। थर्मल स्टार्टर में एक तापन अवयव होता है, देखो हीटिंग एलिमेंट दे रखा है, जो हीटर है वहाँ पे, और एक बाईमेटेलिक पत्ती जो दूसरी साधारण पत्ती से एक बिंदु पर संपर्क करती है। ये दोनों पत्तियां सामान्य स्थिति में एक दूसरे से सदैव संपर्क बिंदु, ये ऊपर दे रखा है कांटेक्ट पॉइंट, पर संपर्कित रहती हैं। स्टार्टर एलिमेंट को सप्लाई तथा किसी एक तनु के मध्य श्रेणी में जोड़ते हैं, यानी सीरीज में, और स्टार्टर को दोनों तंतुओं के सिरों से ट्यूब के समांतर जोड़ते हैं, इसे पैरेलल जोड़ते हैं, ताकि सप्लाई के ऑन होते ही परिपथ में धारा क्रमशः चोक, हीटर, प्रथम तंतु, स्टार्टर व द्वितीय तंतु से होकर प्रवाहित हो। देखिए क्रमशः बोला है इन्होंने, तो सबसे पहले किस में धारा जाएगी, पहले चोक में जाएगी, जो चोक दे रखा है, फिर चोक के द्वारा कहाँ जाएगी, हीटर में, फिर इसका प्रथम तंतु दे रखा है उसमें जाएगी, फिर स्टार्टर में जाएगी। जब स्टार्टर दूसरी तंतु को सप्लाई करेगा, फिर सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब ट्यूब को प्रकाशित करने के लिए सप्लाई को ऑन करते हैं, तब परिपथ में धारा बहती है और स्टार्टर का हीटिंग एलिमेंट ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। इससे स्टार्टर की द्विधात्विक पत्ती गर्म होकर एक तरफ को मुड़ जाती है और संपर्क बिंदु अति शीघ्र खुल जाते हैं। फलस्वरूप तंतुओं में स्टार्टर से होकर बहने वाली धारा का मान तत्काल ही शून्य हो जाता है। इस प्रकार ट्यूब परिपथ में स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है और ट्यूब चोक द्वारा उत्पन्न किए गए क्षणिक विभव के कारण प्रकाशित हो जाता है। स्टार्टर पर 0.05 माइक्रोन फैराडे का एक कैपेसिटर लगा होता है, जो रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेशन का कार्य करता है। वर्तमान समय में थर्मल स्टार्टर का उपयोग ट्यूब परिपथ में कम किया जाता है, क्योंकि इनमें निम्नलिखित कमियां हैं। ट्यूब के कार्यकाल में स्टार्टर के संपर्क बिंदु पुनः परस्पर ना मिल सकें, इसलिए धारा लगातार बहाकर हीटिंग एलिमेंट को एक्साइटेड रखना पड़ता है। इस प्रकार ऊर्जा हानि अधिक बढ़ जाती है। दूसरा दे रखा है, हीटिंग एलिमेंट में लगातार धारा बहने के कारण स्टार्टर की लाइफ कम होती है। ग्लो स्टार्टर की अपेक्षा थर्मल स्टार्टर में हीटर के 2 सिरे अधिक होते हैं, अतः थर्मल स्टार्टर के 4 सिरे होते हैं। इससे परिपथ जटिल हो जाता है और कनेक्शन अधिक करने पड़ते हैं, इसलिए थर्मल स्टार्टर के कनेक्शन में समय अधिक लगता है। अब पढ़ते हैं
ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर। पहला कंस्ट्रक्शन, इस स्टार्टर में 2 पत्तियां होती हैं, इसमें भी 2 पत्तियां होती हैं। देखो एक डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई गई है और ये ऊपर बनी हुई है। ये दोनों पत्तियां एक छोटे कांच के बल्ब में बंद रहती हैं, जिससे कम दबाव पर निष्क्रिय गैस हीलियम या आर्गन तथा नियॉन से भरकर सील्ड कर दिया जाता है और ये ग्लो बल्ब कहलाता है। यह एक बेलनाकार टिन के छोटे डिब्बे में बंद रहता है। ग्लो बल्ब के आगरण पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लेपित कर रहता है, जिससे उत्सर्जित कण ग्लो बल्ब की गैस को कुछ चालकता प्रदान किए रहते हैं। समान स्थिति में दोनों पत्तियों के संपर्क बिंदु सदैव खुले रहते हैं, परंतु जब स्टार्टर परिपथ में कार्य करता है तब ये संपर्क बिंदु आपस में जुड़कर एक बार पुनः खुलते हैं और फिर स्थायी रूप से खुले ही रहते हैं। प्रिंसिपल, परिपथ में दोनों तंतु उक्त स्टार्टर की तरह ही संयोजित रहती हैं। ट्यूब को प्रकाशित करने के लिए जब प्रदायी वोल्टता की स्विच ऑन की जाती है तो प्रदाय का पूर्ण विभव स्टार्टर पर प्रयुक्त होता है। इसके कारण स्टार्टर की दोनों पत्तियों के मध्य बल्ब में भरी हुई निष्क्रिय गैस से होकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और गैस आयनाइज्ड हो जाती है, जिससे ग्लो बल्ब में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये द्विधात्विक पत्ती को प्रसारित कर एक तरफ को मोड़ती है और द्विधात्विक पत्ती मुड़कर दूसरी पत्ती को स्पर्श करती है। तब विद्युत परिपथ के पूर्ण होते ही पत्तियों से होकर प्रबल धारा प्रवाहित होने लगती है और लैंप के तंतु गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ कर देते हैं। ट्यूब के अंदर गैस के इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति गैस की चालकता को बढ़ा देती है और ट्यूब में विसर्जन की पूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देती है। इतने समय तक स्टार्टर के अंदर ग्लो विसर्जन बंद रहता है और निष्क्रिय गैस ठंडी हो जाती है, जिससे द्विधात्विक पत्तियां भी ठंडी होकर पुनः खुलती हैं। इस प्रकार संपर्क बिंदुओं का पृथक होना चोक माध्यम से आवश्यक उच्च विभव प्रेरित करता है। उच्च विभव से दोनों तंतुओं के बीच तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को अलग करके लैंप में भरी गैस तथा पारे की वाष्प को आयोनाइज कर देता है। तत्काल ही दोनों तंतुओं के मध्य डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है और ट्यूब प्रकाशित हो जाती है। कार्यकाल में चोक के आर पार इतना अधिक विभवपात होता है कि ट्यूब शेष नियॉन वोल्टता पर ही कार्य करती है। ठीक है, ये कार्य करने लगता है, इस तरीके से कार्य करता है। पढ़ते हैं चोक। चोक क्या है? यह सुचालक धातु के तार से निर्मित कुंडलाकार आकृति की एक हाई रेक्टेंस कॉइल है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर उच्च स्वप्रेरणन हाई सेल्फ इंडक्शन उत्पन्न होता है। चोक कॉइल कहलाता है। 2 प्रकार की होती हैं, एयर कोर टाइप और आयरन कोर टाइप। ट्यूब सर्किट में लोहे के क्रोड वाला चोक कॉइल प्रयोग होता है। ये विद्युत रोधक युक्त इनेमल ताम्र को सिलिकॉन इस्पात के पर्दार क्रोड पर लपेट करके बनाया जाता है। ट्यूब के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। पहला इसके मुख्य कार्य क्या है, देखिए। ट्यूब तंतुओं पर प्री हीटिंग करना, आरंभ में क्षणिक उच्च विभवांतर पैदा करना, ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण रखना, ट्यूब को न्यून कार्यकारी वोल्टता प्रदान करना, प्रदायी वोल्टता के चालू होने पर आरंभ में
स्टार्टर की सहायता से चोक ट्यूब के अंदर तंतुओं पर क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। इसके कारण ट्यूब के अंदर दोनों तंतुओं के मध्य आर्क उत्पन्न होता है और ट्यूब संचालित होकर प्रकाशित हो जाती है। इसके बाद ट्यूब को कार्यरत रखने के लिए ट्यूब के आर पार 120 वोल्ट के लगभग विभवांतर की आवश्यकता होती है, जबकि संपूर्ण वोल्टता 240 वोल्ट है। प्रोडक्शन ऑफ इंस्टैन्टेनियस हाई वोल्टेज इन चोक। ये अपने मतलब का नहीं है। चोक द्वारा धारा का नियंत्रण। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक द्वारा उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रदायी विभव का विरोध करता है, अर्थात प्रदायी वोल्टता के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः परिपथ में धारा के मान को घटाने तथा बढ़ाने से रोककर स्थिर रखता है। इस प्रकार ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण रहता है। दिष्ट प्रदाय के उपयोग में दिष्ट धारा को उच्च प्रतिरोधी चोक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नलिका परिपथ में चोक का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ चोक इन ट्यूब सर्किट। यह नलिका के अंदर फिलामेंट्स के प्रीहीटिंग में सहायक होती है। ये नलिका के अंदर स्टार्टर की सहायक से उच्च वोल्टता की तरंग को उत्पन्न करती है, जिससे सर्ज वोल्टेज कहते हैं। ये ट्यूब के अतिशीघ्र प्रकाशित होने में सहायक होती है। चोक के कारण परिपथ की प्रतिबाधा बढ़ जाती है, फलस्वरूप परिपथ में धारा का मान कम हो जाता है और ट्यूब का सुरक्षा गुणक बढ़ जाता है। चोक के आर पार विभवपात अधिक होने के कारण शेष न्यून वोल्टता पर ही ट्यूब कार्य करती है, जबकि प्रदायी वोल्टता लगभग 240 वोल्ट होती है। अतः परिपथ में प्रदायी वोल्टता चोक तथा ट्यूब के आर पार बढ़ जाती है और ट्यूब दीर्घायु वाली हो जाती है, अर्थात ट्यूब का लाइफ पीरियड बढ़ जाता है। अब देखते हैं दिष्ट धारा स्रोत पर चोक के स्वप्रेरण की क्रिया नहीं होती और चोक के एक्रॉस विभवपात भी कम होता है। चूँकि दिष्ट धारा परिपथ में चोक की प्रतिबाधा चोक के प्रतिरोध के बराबर होती है और चोक का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए चोक श्रेणी क्रम में उचित मान का एक स्थिर प्रतिरोध संयोजित कर चोक का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। इससे ट्यूब के कार्यकाल में विभवपात का मान अधिक बढ़ जाता है। फिर से ट्यूब के आर पार वोल्टता लगभग 20 वोल्ट रह जाती है और परिपथ के उचित मान की धारा बहती है। शक्ति गुणक उन्नत संधारित्र। फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर। चोक के कारण प्रदीप्ति नलिका परिपथ का शक्ति गुणक कम हो जाता है। इसका मान बढ़ाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय के आर पार लगभग 5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र संयोजित किया जाता है, जिसे शक्ति गुणक उन्नत संधारित्र कहते हैं। इससे नलिका परिपथ का शक्ति गुणक बढ़ जाता है।